First of all, thank you, media friends, for joining us today. So, first of all, myself, Miss Ponung Dara, President Women Wing APSU, जो कि मेरे राइट साइड में है मेरे GS वोमेन विंग का मिस खोड़ा यलम, और जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है कन्वेनर वोमेन विंग मिस तेची तनु. The purpose of this press conference is to address several pressing issues, grave concern within our community. We intend to provide updates and discuss following topics. So, आज का जो मेन टॉपिक्स रहेगा, it will be on updates, जो कि 4 केसेस है. So, I'll read. So, first of all, पहला होगा कि इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस ईटानगर, जो कि मे को रजिस्टर हुआ था केसेस, जो आई थिंक कि आप सबको मालूम है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा पे रहा है. एंड सेकेंड विल डिस्कसिंग ऑन दी रिसेंट लॉन्गडिन सेक्स रैकेट केस वाज बस्टेड, जो कि जोलांग में था, बट फिर भी केस वाज रजिस्टर्ड, केस जो लॉन्गडिन में रजिस्टर्ड हुआ है. सो उसका बारे में हम लोग बात करेगा, विल अपडेट्स ऑन दैट. एंड थर्डली द रिसेंट केस जो कि दापोरिजो माइनर गैंग रेप केस, जो कि रिसेंट अभी 22 में हुआ था, 22 जुलाई में. सो केस वाज रजिस्टर्ड ऑन 28 जुलाई. And last but not the least, we'll talk about the जो सी योमी मोलेस्टेशन केस था, जो सी योमी के उधर में चाइल्ड मोलेस्टेशन केस था, तो उसके ऊपर भी हम आज अपडेट्स देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने कहा कि ये जितना भी हो रहा है केसेस, जो कि स्पेशली लड़की के ऊपर है, चाइल्ड्स के ऊपर है, क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन एंड चाइल्ड. सो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जितना भी केसेस है इसका ऊपर अपडेट्स रहे, पब्लिक भी जाने. वी नीड ऑल्सो पब्लिक अटेंशन एंड वी ऑल्सो मेक श्योर कि ये जितना भी केसेस है ये लोग को इट शुड बी जस्टिस शुड बी सर्व. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज अपडेट देने आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस ईटानगर. सो इसके सबसे पहले हम लोग इसमें बात ये करना चाहेगा कि हम लोग जो कि इट वाज लेड बाय एसपी कैपिटल रोहित सर है. हमने रोहित सर से थोड़ी बात किया, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, सो उसके बारे में ही बताना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मेट हिम फर्स्ट, सो उस समय कुछ एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बट राइट नाउ और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो भी फाइल नहीं किया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम. बट रिसेंटली हमें जब व्हेन वी टॉक यस्टरडे, हमने जब बात किया, अपडेट्स लेने गया, तो वहां में पता चला कि जो कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसे भी एसपी सर ने फाइल किया है, और उसके साथ साथ जितना भी एक्यूज है 30 एक्यूज है वो सब रिमांड में है, दे ऑल इन द जुडिशियल कस्टडी. सो उसके बाद अभी चार्जशीट भी फाइल हो गया, सप्लीमेंट्री और सब कस्टडी में है. सो ट्रायल है, जो केस का ट्रायल होगा, इट विल बी सून. जो ट्रायल होगा वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. दैट्स द अपडेट ऑन इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस. नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन, हम लोग मूव ऑन करते हैं, तो वो रहा ये ईटानगर केस का. नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड केस, दैट इज लॉन्गडिन सेक्स रैकेट व्हिच वाज रिसेंटली बस्टेड. यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और वो भी इट वाज बस्टेड फ्रॉम दी जोलांग, जो कि जोलांग में है. जोलांग में कुछ ऐसा एक रेस्टोरेंट टाइप से है, वहां से बस्ट किया गया है. सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इवेंट दो इट वाज यहाँ में जोलांग का है, बट इट वाज जो केस है वो लॉन्गडिन पे रजिस्टर्ड हुआ है. सो जो कि लॉन्गडिन की जो एसपी है, जो लॉन्गडिन की एसपी है देखियो गुमजा सर जी, वो इसे हैंडल कर रहा है. सो ही गिव अस इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन आपको हम लोग अपडेट दे रहा है. सो सबसे पहले तो यहाँ पे 7th अरेस्ट किया गया है अभी तक. ऑलरेडी उन्होंने भी बताया है, आप लोग सोशल मीडिया में भी देखता होगा. फिर भी यहाँ पे 7 अरेस्ट किया गया है जो मेन एक्यूज है. तो वहां से 3 वर ट्राइबल एंड 4 वर नॉन ट्राइबल, और उसे सबको जुडिशियल कस्टडी में अभी तक रखा गया है. और इसका ऊपर जो कि एसपी सर है देखियो गुमजा, उसने एक एसआईटी बताया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लेड बाय द डीएसपी इंक्लूडिंग 2 एसआई. सो अभी ये जो केस रिसेंटली है हुआ है, सो उसका ऊपर जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और बहुत अच्छा से जा रहा है. एंड वी ट्रूली बिलीव कि हमें पूरा पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करेगा. और उसके बाद विद इन 90 डेज फ्रेम होता है, 90 डेज के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है. तो अभी टाइम इज देयर. सो हम लोग भी चाहता है कि चार्जशीट इतना स्ट्रांगली फाइल करे कि उसमें जो कि एक्यूज है उसको वो लोग बचने का मौका ना मिले. सो उसके लिए वी रिक्वेस्ट एंड वी बिलीव कि वो लोग उसको बहुत अच्छे से करेंगे. दैट्स
दैट्स व्हाई वी दे आल्सो, वो लोग एक गठन भी किया है एसआईटी। और उसके साथ साथ एसआईटी के साथ साथ यहाँ पे लेट मी नो कि यहाँ पे जितना भी विक्टिम्स है दे वर ऑल माइनर्स, 5 माइनर्स है, और जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ही ट्राइबल लड़की है। सो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो केसेस वहां पे हुआ है, ये जितना भी केसेस है यहाँ पे दे वर यहाँ पे इसके साथ साथ एसआईटी के साथ साथ वहाँ के जितना भी वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ का सीबीओस हो गया, वेलफेयर सोसाइटी हो गया, वो सब मिलके ये केस को आगे लेके जा रहा है। एंड वी वांट टू थैंक्स देम, जो भी वहाँ में पुलिस के साथ दे रहा है, वहाँ के जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर है लोंगडिंग के वासियों को, वी वुड लाइक टू थैंक्स कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है और इतना प्रेशराइज कर रहा है कि ये केस जो एकदम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। सो उसके लिए थैंक यू सीबीओस एंड ऑल दी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ द लोंगडिंग। एंड नाउ लेट्स कम टू यहाँ पे क्या होता है कि, और दूसरा चीज उसके साथ साथ जो अभी तो केस बहुत स्मूथली जा रहा है, और यहाँ पे क्या मिला है कि जो कि जोलांग में जहां से वो लोग रैकेट चलाता था ये सेक्स को, जहाँ पे जो मेन एक्यूज थे लोंगडिंग का, जहाँ पे जो मेन एक्यूज जोलांग पे चलाता था, तो वहां पे एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी एसपी हमें ये पता चला है कि जो ओनर है, जो लैंड ओनर है, एक्चुअल लैंड ओनर है, वो उन्होंने उसे उसके हवाले कर दिया, जो कि मेन एक्यूज थे। उसके बाद ही नेवर शायद उसने कभी पता लगाने के लिए कोशिश नहीं किया गया होगा, या फिर उसको मालूम नहीं था कि उसका पीठ पीछे उसका प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है। और उतना ये भी पता चला है कि जो कि कंस्ट्रक्शन है, जो एक्चुअल बिल्डिंग है, उसे ज्यादातर 50 to 60% जो कि एक्यूज थे, तो उन्होंने ही खुद कंस्ट्रक्शन किया है। और अगर आप अगर जाके देखेगा तो आपको पता चलेगा कि बाहर से इसे लगेगा कि नहीं कि वहां में रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट कम बार, वहां पे रेस्टोरेंट कम बार चलता है, और रेस्टोरेंट कम बार के साथ साथ सेक्स रैकेट भी होता है वहां पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एसपी का इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे बार लाइसेंस नहीं है, दे डिडंट हैव द बार लाइसेंस इवन दो दे आर रनिंग इट, वो लोग रनिंग कर रहा है। सो यू कैन सी, तो मैं यहाँ पे बस उतना ही अपील करना चाहूंगा कि जो यहाँ पे ओनर होता है, जो प्रॉपर्टी ओनर या फिर बिल्डिंग ओनर, तो मैं उतना ही अपील करना चाहूंगा कि काइंडली आप जब भी किसी को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, जब भी अलॉटमेंट देता है, काइंडली आप लोग चेक कीजिएगा एक बार कि वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सो इट विल हम लोग का तरफ से एक अपील रहेगा, जितना भी आपके माध्यम से हमें देख सकता है कि काइंडली यू शुड टेक केयर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि आपका ऊपर ही ब्लेम आ जाए, आपका ऊपर ही कुछ कार्रवाई केसेस हो जाए। सो इट इज एन अपील। सो ये रहा लोंगडिंग का। एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि थर्ड है हमारा आज का मेन। सो थर्ड विल बी द दापोरिजो माइनर गैंग रेप केस, जो कि बहुत चर्चा में आया है रिसेंटली, आप लोग सभी को पता होगा, स्पेशली मीडिया वाला को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले इसका जो केस को जो हैंडल कर रहा है, जो कि तुतन जम्बासा है, जो कि एसपी दापोरिजो है, वी कंटेक्ट हिम, वी टॉक टू हिम, हम लोगों ने टीम वोमेन विंग ने उससे बात किया। देन आफ्टर वी केम हियर। सो यहाँ पे हम वही बात कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन हमें एसपी ने दिया है। सो एसपी की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट्स दे रहा है। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल्सो शॉक, हम लोग भी बहुत शौक है कि ये इतना खराब हीनियस इंसिडेंट हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कि विक्टिम्स है, सो यू ऑल नो, आप लोग सबको पता होगा, सी 13 years old, बहुत छोटी बच्ची है, 13 years old, एंड 5 जो कि एक्यूज है, जो कि 5 एक्यूज है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना डिटेल पे जाना है केस का सिलसिला में। यू ऑल नो, आप लोग को पहले से पता है कि 22 से लेके 5 days उसे कन्फाइन करके रखा गया, और केस रजिस्टर हुआ 28 जुलाई को। बट अभी ये आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ये अभी लाइमलाइट पे आ रहा है ये केस जो। सो यहाँ जितना भी कार्रवाई लेना है वो सब ले रहा है ये जो एसपी है। और उसका बाद केस आयोग को भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये बहुत एक हीनियस क्राइम है, सो इसीलिए इसे वो लोग बहुत ही सीरियस वो पे ले रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ये सब इंफॉर्मेशन सर ने खुद दिया है। सो और उसके बाद आप मीडिया में भी देख सकते हैं। सो विद इन जब केस जो रजिस्टर हुआ, जिस दिन 28 जुलाई को केस रजिस्टर हुआ, 24
आवर्स के विद इन टाइम फ्रेम में ही जितना भी एक्यूज है, पांचों का पांच को अरेस्ट किया गया है। और जैसा हमने बताया कि आप सभी को मालूम होगा, स्पेशली जो लो बैकग्राउंड से है, कि इसमें चार्जशीट के लिए 90 डेज लगता है, उससे भी ज्यादा। सो अभी केस तो रिसेंट है, तो अभी ऐसा नहीं कि पुलिस जो अपना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा से कर रहा है और रनिंग हो रहा है। सो आफ्टर 90 डेज से जितना भी चार्जशीट फाइल वगैरह होगा, एंड आफ्टर डेट ट्रायल प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाएगा। सो वो रहा दापोरिजो रेप केस माइनर के ऊपर में। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो और अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो दापोरिजो की ब्रांच है, तो आप देख सकता है कि उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रेस किया है। उन्होंने भी एसपी सर को जाकर रिक्वेस्ट किया है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है, और एक्यूज लोग को जितना भी एक्यूज है उससे सजा मिल सख्त से सख्त सजा मिलना है। और यहाँ पे ये एसपी सर का वो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब ट्रूली किया है, और साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि विक्टिम है उसका ट्रूली मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ है। देन आफ्टर दे गॉट टू नो कि शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड। सो उसके आधार पे ही ये लोग दापोरिजो पुलिस वाला काम कर रहा है। एंड नाउ यहाँ पे ये सब तो पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है यहाँ पे। सो एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक ये बात रहेगा, ऐसे वी ऐसे वोमेन, यहाँ पे मेरा एक बात ये रहेगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे के रेप केस का बारे बात करता है, या फिर माइनर को ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे बात करता है, सो ज्यादातर ये क्या होता है कि पीपल, सबको तो नहीं बोलेगा, कोई कोई सबको, आई एम नॉट, हम जनरलाइज नहीं कर रहा है, बट कोई कोई ये उंगली उठाता है कि अरे इतना बच्चा है, उसको क्या जरूरत था उधर जाना, इधर ये करना। और कोई कोई किसी को ऐसा भी पॉइंट आउट कर देता है कि करेक्टर लेस है। हम जस्ट जो पब्लिक का बात, जो मेरे को कुछ सुनने को, उसको हम बता रहा है, हम सबको नहीं बोल रहा है। सो मेरा यहाँ पे एक यही हो रहा है, एक बात यही मैं कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए यहाँ पे भी जो केस है, ये सी 13 ईयर्स ओल्ड, और आप यहाँ पे जितना भी एक्यूज है आप देख लीजिए, दे ऑल आर 30 ईयर्स प्लस, कि एक जो 29 है, एक 30 है, और दूसरा सब 30 प्लस। तो अब यू कैन लिटरली सी कि वो सब एडल्ट है, जो कि एडल्ट है, खुद का पास सोचने समझने का अपना है तरीका है। बट अब यू कैन जस्ट इमेजिन जो माइनर होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम ये विक्टिम का बारे बात नहीं करते, मैं जनरली टीनेजर का बारे, जितना भी माइनर्स है उसका बारे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ में जो माइनर होता है, जो छोटी बच्ची होता है, नॉट ओनली बच्ची, वाइस ऑफ बच्ची, लड़की सिर्फ नहीं, लड़का का साथ भी रेप होता है। ये रेप जो नॉट ओनली कन्फाइंड टू द गर्ल्स, ऑल्सो टू द बॉयज। जब भी यहाँ पे रेप होता है माइनर्स के साथ, यू मेक श्योर, रेप होता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड अब उसके साथ जो कर रहा है। अब तो ज्यादातर जो एक्यूज होता है वो तो बड़ा होता है ना, वो तो सब 18 प्लस होता है। आप लोग समझदार है, आप लोग समझदार है, तो आप लोग जो छोटा है वो लोग वनरेबल स्टेज में होता है, इतना छोटा है, वो लोग को सही गलत या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड, आप बड़ा है, आप समझाना है, अगर समझाना नहीं तो आपको ये सब चीज में हाथ ही नहीं डालना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, आप जो बड़ा है, जो जानता है, आप लोग ऐसा चीज में वो मत कीजिए ना जो कि माइनर है। आपको पता चलता कि माइनर, बिकॉज जब टीनेज होता है या फिर माइनर होता है, इट्स ए वल्नरेबल स्टेज। यहाँ पे हमको लगता है कि हम समझता है, वी नो एवरीथिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स इजी टू मैनिपुलेट, नॉट ओनली टू द गर्ल्स, सिर्फ बच्चा को नहीं, मेल्स को भी, लड़का लड़की दोनों का इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे हम, मेरा वही एक अपील रहेगा कि जितना भी जो जानता है, जो समझता है, जैसे कि लाइक अस जो एडल्ट्स है, सो यू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो माइनर्स है, जो कि वल्नरेबल स्टेज में है, आप उसका एक्सप्लॉइट ना करें या फिर उसको आप मैनिपुलेट ना करें। सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट कम टू द आवर लास्ट पॉइंट, जो कि आज का लास्ट पॉइंट है। तो मैं लास्ट पॉइंट पे यही कहना चाहूंगी कि लास्ट पॉइंट इज सी योमी चाइल्ड मॉलेस्टेशन केस, जो सी योमी का था, तो आपको, आप सभी को मालूम होगा, और सब बहुत सारा पीपल ऑल्सो वांटेड टू नो कि ये केस का अभी क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ पे पहुंचा। ये केस को शुरू से हमने वुमेन विंग टीम ने मिलके, जो कि वहाँ है, वो लोग के साथ हमने ट्रूली मिलके इसे शुरू से फॉलो अप किया है। सो टुडे, आज यहाँ पे रिजल्ट ये है कि इसका जो सब कुछ हो गया, इसका जितना भी ट्रायल होना था, जितना चार्जशीट, एवरीथिंग वाज डन। तो यहाँ पे अभी लास्ट एक वो ही सिर्फ बचा है कि जो लास्ट आर्गुमेंट है, जो पीपी के साथ, पब्लिक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के साथ एक लास्ट फाइनल आर्गुमेंट होगा। वो फाइनल आर्गुमेंट जो 20 को होना था, ये 20 को बट नहीं हो पाया। वहां पे जो कि डिफेंस है, उन्होंने इसे आगे एक डेट मांगा। तो ये जो इसका लास्ट जो फाइनल आर्गुमेंट होगा, ये अपकमिंग जो 28 है, ये 28 को
इसका फाइनल आर्गुमेंट होगा, देन आफ्टर विल गेट टू नो कि उसमें जज जो क्या वर्डिक्ट देता है जितना भी एक्यूज है। तो वहां पे भी आपको याद होगा 5 एक्यूज होगा। जो मेन एक्यूज है ही वाज वार्डन, और जो चारों है वो एक टीचर था वहां का। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि वहां पे जितना भी 21 स्टूडेंट था सब माइनर्स था। 21 में से 15 गर्ल्स एंड दी 5 बॉयज। वो लोग जितना भी माइनर्स था उन्हें जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, लीगल एड तो मिल ही रहा है, पीपी तो मिल रहा है उसे गवर्नमेंट की ओर से, और जो कंपनसेशन मिलना था उसे कंपनसेशन भी सारा मिल गया है। सो दैट्स फॉर दी अभी का जितना भी हम लोग का ये है, that was the update। ये अपडेट देना चाहता था हम, बिकॉज एस आई ऑलरेडी सेड कि वी वांट टू, हम भी चाहता है कि पब्लिक पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग अपसू वुमेन विंग टीम, बिकॉज ये पब्लिक के आगे आना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे जितना भी हमारा पुलिस प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत सारा अप्रिशिएट और धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो लोग अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है। एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि पब्लिक जो देख रहा है हमें, कि आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि जब पुलिस का काम है एक्यूज को पकड़ना, उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसका बाद चार्जशीट बनाना, और जो फाइनल उसका जो वो होता है उसको वर्डिक्ट देता है जज। कोर्ट में उसका जितना भी ट्रायल होता है, जो सजा मिलना है उसे कोर्ट करता है, उससे पुलिस नहीं करता है। एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वी बीइंग एन प्रेशर ग्रुप, अपसू वुमेन विंग, नॉट ओनली वुमेन विंग, अपसू हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग वी आर नॉट द लॉ मेकर्स, हम लोग लॉ मेकर्स नहीं, हम लोग प्रेशर करना है। जहाँ पे काम नहीं हो रहा है वहां पे हम लोग को प्रेशर करना है, जहाँ पे हम लोग को डिमांड्स रखना है या फिर अपील्स डालना है, दैट्स आवर ड्यूटी एंड टू मॉनिटरिंग। तो जितना भी यहाँ पे केसेस आ रहा है, अभी ये 4 केसेस मैंने मेंशन किया, इसे हम कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है। वी आर कंटिन्यू टच विद दी एसपी, जितना भी ये जो केस का एसपी है, जिसे आप लोंगडिंग का मान लीजिए, आप दापो का मान लीजिए, आप ईटानगर का मान लीजिए, वी आर कंटिन्यू इन टच, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम लोग भी चाहता है कि जितना भी एक्यूज है वो सबको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले, ताकि दोबारा हमारा स्टेट में ऐसा कोई ना कर सके। और इसके साथ साथ ये तो हो गया। सो हम लोग यहाँ पे हम लोग का एक ये रहेगा फर्दर स्टेप, जो हम लोग का वुमेन विंग टीम का एक फर्दर स्टेप ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एक अपील रहेगा, जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को एक अपील रहेगा, एक अर्ज रहेगा कि देखिए यहाँ पे आए दिन राइज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, बहुत सारा क्राइम्स बढ़ रहा है, स्पेशली लड़की और बच्चा को लेके बहुत सारा। सो उसमें हम लोग सबसे पहले यही रहेगा कि हम लोग का ये अपील गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को यही रहेगा कि देखिए हम यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा लॉ है जो कि सेफगार्ड के लिए है, स्पेशली वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत सारा लॉ है। और स्पेशली आपकी भी जो रिसेंटली 2018 में एक क्रिमिनल बिल पास हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। सो आप वो सबको देख सकते बहुत सारा criminal law amendment bill which was passed in 2018 in our state। सब देख सकता है बहुत सारा लॉ है जो पास किया गया है हमारे लिए, हमारा प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली चाइल्ड और वुमेन के लिए। बट ये जो क्या हो रहा है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सो प्रॉपरली क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? सो लेट मी टेल यू कि प्रॉपरली इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितना भी एस आई ऑलरेडी सेड कि फाइनल यहाँ पे जजमेंट देना, ये सब ट्रायल, ये सब कोर्ट में होता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे जितना भी अरुणाचल में सेशन कोर्ट है, तो जितना भी अरुणाचल में सेशन कोर्ट है वहां पे जितना केसेस है, इट वॉज ओवरबर्डन, बहुत सा ओवरबर्डन होके बैठा हुआ है। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप यूपिया कोर्ट सेशन को ले लीजिए, आप पासीघाट का ले लीजिए, आप तेजू का ले लीजिए, आप या जस्ट लिटरली इमेजिन कि वहां पे जितना भी सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, सबका ट्रायल वहां पे होता है। सो एक्चुअली वहां पे ओवरबर्डन होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जितना भी केसेस आता है, आप लोग नॉट ओनली दिस, ये सिर्फ केसेस को, ये 4 केसेस को नहीं बोल रहा, आप कोई भी केसेस को, आप जो बैक डेट में जाके कोई भी केसेस को उठा के देख लो। रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी मैंने देखा था कि मोर देन 100 केसेस वेर पेंडिंग इन आवर अरुणाचल। सो आप कोई भी केसेस को उठा के देख लो, ये सब क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों जो एक्यूज है उसको क्यों इतना जल्दी वो नहीं मिलता है, क्या सजा नहीं मिलता है? इट्स ऑल बिकॉज हम लोग का जितना कोर्ट है इट्स टोटली ओवरबर्डन। तो हमारा यही क्योंकि ओवरबर्डन होने का कारण यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जो कि लॉ है, जो कि उसको मिलना चाहिए, जो सजा मिलना चाहिए वो
प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इट्स ऑल बिकॉज दे डोंट हैव दिस सेपरेट कोड। तो सब कोड को तो हम नहीं बोलेगा, बहुत सारा अगर आप आउट स्टेट में देखने से, अगर इफ यू गो टू आउट स्टेट को अलग अलग उसके लिए अलग अलग कोड, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड होता है वहां पे स्पीडी ट्रायल के लिए। सो मैं सबको तो नहीं कह सकूंगी, बट यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे लड़की और बच्चा के ज्यादा केसेस आता है, स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड, तो मैं उतना ही बोलूंगा जितना भी पोस्को जितना भी केसेस है उसके लिए एटलीस्ट इतना तो नहीं बट एटलीस्ट आप एक स्पेशल एक कोर्ट वो कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए, स्पेशली एक फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कीजिए पोस्को वो के लिए। पोस्को जितना भी केस है अरुणाचल में, जितना भी पोस्को केस है उसके लिए आप एक स्पीडी फास्ट ट्रैक एक कोर्ट रखिए, जहाँ पे जितना भी एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, जितना भी यहाँ पे केसेस आ रहा है वो सबको, ताकि जल्द से जल्द जितना भी प्राइम एक्यूज है सबको सजा मिल सके। सो ये हमारा अपील रहेगा, और ये अपील और एक अर्ज रहेगा कि आप काइंडली जितना भी हो सकता है एक सेपरेट कोर्ट फॉर दी पोस्को केसेस, जितना भी पोस्को केसेस है उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, या फिर आप बोल लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप जिससे भी वो कीजिए। इट्स एन अपील टू आवर गवर्नमेंट एंड आई। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे वो तो हो गया, और यहाँ पे सेपरेट कोर्ट, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये होता है ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा हम लोग का। और दूसरा बात जो यहाँ पे ये होगा कि नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जितना भी यहाँ पे हमने देखा है वुमेन पुलिस, जो कि वुमेन पुलिस होता है। सो अभी तक अक्टूबर 2023 के वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा स्टेट में सिर्फ अभी तक 7 पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन। तो आपको पता है कि हम इसलिए इसमें स्ट्रेस दे रहा है वुमेन पुलिस में, क्योंकि क्राइम जो ऐसा नहीं है कि लड़का के साथ भी नहीं होता है लड़का के साथ भी, लेकिन अभी का समय में ज्यादा देखने को मिला कि लड़की और बच्चा का साथ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई स्ट्रेसिंग ऑन द वुमेन पुलिस। तो हम यही गवर्नमेंट से भी अपील करेगा कि 7 पुलिस स्टेशन है, शायद उससे भी थोड़ा बढ़ गया होगा, ये आने वाला में बढ़ेगा होगा। सो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जितना हो सकता है हम लोग, हमारा यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, जितना डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर में आप काइंडली यू मेक श्योर आप लोग ट्राई कीजिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन हो। दैट विल बी आवर सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट हम जो यहाँ पे रहेगा, मेरा थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा कि एक हेल्पलाइन है, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन। आप सभी को पता होगा वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, जो कि यहाँ से कैपिटल से ऑपरेट करता है। सो उसका एक वन स्टॉप शॉप एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसका एक यूनिट है ओएसडी, ओके, हर एक यूनिट में होता है। सो मेरा यही रहेगा कि वहां पे भी जो हेल्पलाइन है उसमें आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, किसी भी कुछ भी आपके साथ करना हो रहा है, आप बाहर में कहीं में आउटसाइड है, आप लोगों को सबको पता होगा हेल्पलाइन के बारे में। सो ये रहेगा मेरा दूसरा, यही रहेगा कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट में उसका जितना भी यूनिट है, हेल्पलाइन का जितना भी यूनिट है, कि गवर्नमेंट उसको भी मेक श्योर कि इट वाज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी क्या रीजन है, क्या उन लोगों का ग्रेविसेंस है। सो फॉर एग्जांपल हमने पहले भी मींस हम मेक श्योर कि ये इट वाज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, हमने कॉल ट्राई करके देखा 181, जो कि वो का हेल्पलाइन है 181। सो हमने 181 में भी कॉल करके देखा कि इट्स वर्किंग और नॉट। सो इट वाज टोटली वर्किंग, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। और हमने पूरा महीना लिया कि वो डिस्ट्रिक्ट में कैसा चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में भी सुना कि बहुत अच्छा से ये जो फंक्शनिंग हो रहा है। सो यहाँ पे तो हमने कहा कि आप लोगों का कुछ ग्रेविसेंस होगा, कहाँ पे आप लोग ड्रॉबैक हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि वो लोग का तरफ से, बिकॉज ये एक स्कीम है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये जो हेल्पलाइन है। तो सेंट्रल स्कीम होने के कारण क्या होता है कि सैलरी जो वो लोग को प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं मिलता है। तो सैलरी प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिलने के कारण वो लोग भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है। और नॉट ओनली दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया। सो मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इवन दो इट्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, बट स्टिल आप लोग भी, बिकॉज ये हमारा लड़की बच्चा लोग के लिए, बॉडी वोमेन, सेफ्टी ऑफ दी वोमेन, सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, इजंट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली आप लोग यहाँ पे भी स्ट्रेस दीजिए कि मेक श्योर कि जो वोमेन हेल्पलाइन है इट वाज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिल सकता है, सैलरी में भी अगर वो लोग कुछ हेल्प कर सकता है तो आप लोग कर दीजिए। और साथ ही साथ जहां से वो लोग ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वहां पे भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप लोग ट्राई कीजिए कि वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक एवरी डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने पुलिस वुमेन पुलिस का बारे में बात किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर रहेगा वुमेन ये जो हेल्पलाइन है
तो हमको ऐसा लगता है कि जो क्राइम रेट है वो कम होगा, क्योंकि वहां से वो लोग अच्छा से मॉनिटरिंग कर सकेगा। सो ये 3 पॉइंट है, ये 3 स्टेप है जिससे हम ये अपील करना चाहेगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को। और इसके बारे सिलसिले में बात करने के लिए ही हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग का जो कि होम मिनिस्टर है, इससे हम एक रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन देने से पहले हमने भी इसका ऊपर बारबली बात करने के लिए भी हम वी वेंट टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस। सो उसका वो अपना कुछ ऑफिशियल वर्क का कारण दे आर नॉट देयर, मींस ऑफिशियल वर्क का कारण कुछ मीटिंग था, सो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू मीट। बट आई बिलीव, मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है, कि वो ये हमने जितना भी ग्रेवेंसेस का जो भी अपील होगा उसे वो जरूर पूरा करेंगे। बिकॉज ये गवर्नमेंट जो बहुत मीन्स स्पेशली दिस गवर्नमेंट इज, ये जो लड़की बच्चा को लेके औरत को शक्ति के, औरत और बच्चा का सेफ्टी के लिए दे आर वेरी कंसर्न, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो इस सबको जरूर देख देंगे। एंड नाउ ये हो गया है, दिस इज ये था आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे मैं दोबारा स्ट्रेस देना चाहूंगी कि जैसे हमने कहा कि अगर कुछ भी औरत के कुछ भी अगर कुछ इशू हो रहा है, आपको बच्चा या फिर औरत किसी भी, नॉट ओनली औरत एंड बच्चा सिर्फ नहीं, किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है कहीं जगह में, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल इन टू द 181 जो कि हेल्पलाइन है, हमेशा 24/7 ये जो खुलता है। एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, और बहुत अच्छे से आप स्टेट में बोलिए, और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब और अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है। तो 181 में आप कॉल कीजिए। और दूसरा हो गया पुलिस, जो कि इमरजेंसी नंबर है 112, इट्स ऑलवेज वर्क। सो आप लोग कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ कहीं में देखने को मिलता है या फिर हो रहा है, तो आप लोग ये नंबर को याद कीजिएगा, 181, 112 and 100। So with this, thank you all. So any questions, any suggestion from your side? अगर कुछ आप लोगों को questions रहेगा तो please। मुझे ये बताइए, आप जो क्रिमिनल लॉ है इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और आप ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट में ट्रायल मतलब इसमें ओवर बर्डन का वजह, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओवर बर्डन में से दो इंप्लीमेंट में क्या नहीं, मेरा आप से वो में कर रहा है, तो एक्चुअली लेट मी टेल यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये जो लोग इसलिए नहीं हो पा रहे, क्योंकि देखिए जब कोर्ट में ओवरबर्डन हो जाता है केस, तो केस को मिस स्पीडी ट्रायल नहीं होता है। तो जब स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है, तो जो ऑलरेडी लॉ बना के रखा है वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ना। जब कोर्ट में जब केसेस आएगा तब ना वो इम्प्लीमेंट करेगा। कोर्ट में केसेस आया ही नहीं है, डिले हो रहा है, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? दैट्स माय पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। तो आप जब कोर्ट में केसेस आएगा तभी ना आप ये लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा कि इसका जो जज है दे विल गिव देयर फाइनल वर्डिक्ट, इजंट इट? तो कोर्ट पे केसेस नहीं आ रहा है, डिले पे डिले हो रहा है, क्योंकि डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरा केसेस को भी लेता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल केसेस, और उसके साथ साथ नॉट ओनली क्रिमिनल, सिविल केसेस ऑल्सो। सो उसके लिए तो असली में अलग अलग होना चाहिए था कोर्ट, बट फिर भी एक ही सेशन कोर्ट में पूरा जितना भी
बैकग्राउंड तो अच्छा से जानता है, लेकिन जो लो बैकग्राउंड से जैसे नहीं है, जैसे आप हम हो गया, तो उसको पीपल शुड नो, पब्लिक शुड नो कि आपका क्या राइट्स है। अब अगर ये क्राइम करेगा तो उसका क्या पनिशमेंट है, इसमें हम लोग कोई बात बताना है, इसमें हम लोग केस रजिस्टर कर सकता है। सो जिससे बहुत सारा कुछ है जिसको हम लोग को वो करना है, मीन्स पब्लिक को बताना है, अवेयर करना है। सो डेफिनेटली हमने पहले भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश का जो कि SLSA है, स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है, उसके साथ हम लोग कोलैब करेंगे और उसके साथ कोलैब करके डेफिनेटली वी गो फॉर द अवेयरनेस। यहाँ ये अवेयरनेस तो सिर्फ बच्चा के लिए नहीं होगा, वो यहाँ पे पब्लिक के, एंटायर जनरल पब्लिक के लिए होगा। पब्लिक शुड नो देयर राइट्स। और दूसरा अवेयरनेस रहेगा कि यहाँ पे जैसे कि पोस्को एक्ट का बारे में कि बच्चा को मालूम होना है, नॉट ओनली गर्ल्स चाइल्ड, मेल चाइल्ड ऑल्सो। क्योंकि आप सीओमी का केस देख लीजिए, सीओमी का केस में आप देखा होगा कि यहाँ पे विक्टिम तो लड़की सिर्फ नहीं है, लड़का भी है, 5 बॉयज आर डेड, इजंट इट? तो सबको मालूम होना है पोस्को एक्ट के बारे में कि ये कैसा है कैसा नहीं है। और दूसरा चीज हो गया जो कि अटैक हो गया कि गुड टच एंड बैड टच, ये जो आ जाएगा इसके साथ साथ पोस्को के अंदर में आ जाएगा कि गुड टच बैड टच। क्योंकि ज्यादातर क्राइम जो स्कूल में होता है, स्कूल हो गया, रेसिडेंशियल स्कूल हो गया, ये सब में होता है। सो डेफिनेटली विल गो फॉर इट अवेयरनेस, जहां पे हमने बताया कि नो योर राइट्स, पोस्को एक्ट को लेके, गुड एंड बैड टच को लेके विल कोलैब आगे भी किया है और आगे भी करता रहेगा। और जैसे आपने बोला कि डेफिनेटली विल कोलैब विद वुमेन कमीशन, बिकॉज वुमेन कमीशन भी बहुत कंसर्न है इसको लेके। वी आर नॉट द वन, अप टू वुमेन विंग सिर्फ नहीं है, जितना भी स्टेट में स्टेक होल्डर है। आप लोंगडिंग का केस ले लीजिए, आप डाको का केस ले लीजिए, डाको में भी देखो वुमेन, वहां का जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है डाको यूनिट, उन लोगों ने भी वॉइस रेज किया, दे आर वेरी कंसर्न। आप लोंगडिंग का देख लीजिए, लोंगडिंग का जो स्टेक होल्डर वहां का जो भी सोसाइटी है, सीडीओ है, वो लोग, उन लोगों ने भी एसपी सर का साथ दिया, उन्होंने भी रेज किया। सो जितना भी स्टेक होल्डर है, वी ऑल आर कंसर्न, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न इसको लेके, सब एंटायर। सो डेफिनेटली उनके साथ हम लोग कोलैब करें तो कुछ अवेयरनेस जहाँ पे कर सकते हैं करेगा। और जैसे हमने कहा कि जहाँ पे हमने अभी जो 3 पॉइंट वो है, 3 पॉइंट से हम ये अपील को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे हमारे होम मिनिस्टर को, एंड वी रियली बिलीव कि ये हमारा सुरक्षा का मामला है वुमेन और चाइल्ड को लेकर। डेफिनेटली गवर्नमेंट विल डू दैट। And lastly, for this one, lastly ये कंप्लीट होने से पहले ये जो हमारा ये टुडे कंप्लीट होने से पहले आई जस्ट वांट टू कोट, मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगा कोट, एक कोट है लास्टली, कोट फ्रॉम द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देयर इज इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So I request all the public आपके माध्यम से जो हमें देख सकता है, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ केसेस होता है जहाँ पे हो रहा है, तो काइंडली आप लोग भी साथ दीजिए। वी ऑल नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट, आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाला नेक्स्ट डे में कि ऐसा कुछ क्राइम किसी भी औरत, किसी भी बच्चा, लड़का लड़की, व्हाटएवर, जिसका आप वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उसके साथ नहीं होता, तो काइंडली आप लोग की सपोर्ट कीजिए। और ये जो ऐसा जब भी केसेस आता है, जो ऐसा क्राइम करता है, आप लोग भी उसको सब लोग वो कीजिएगा, सब उसको मिलकर बहिष्कार करना है कि दोबारा ये सब केसेस ना हो पाए। और दूसरा चीज यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितना भी पब्लिक है कि देखिए बहुत सारा ये 4 केसेस क्यों लैंडलाइन में आया, बिकॉज इससे कंप्लेंट किया गया, इससे कंप्लेंट करके लैंडलाइन पे आया, दैट्स हाउ वी नो। तो आप सोच के देखो बिना कंप्लेंट किया वाला कितना केसेस होता होगा जो अंदर ही अंदर है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पब्लिक को भी, पेरेंट्स को भी, जिसका साथ भी ऐसा कुछ करना हुआ है, काइंडली आप लोग भी आइए ये चीज को, क्योंकि आप जितना छुपाएगा, जितना अंदर में रखेगा, ये बढ़ावा मिलेगा, इतना ही बढ़ावा मिलेगा क्रिमिनल्स को। सो ये बढ़ावा मत दीजिए, आप लोग भी आइए, अपना वॉइस रेस उठाइए। और डेफिनेटली वी आर देयर, हम लोग हैं आप लोग के लिए, अगर कोई साथ नहीं है, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग अपना लेवल बेस्ट ट्राई करेगा कि टू मेक श्योर कि आप लोग को जस्टिस मिले। सो डेफिनेटली ये मेरा आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा। सो एक फॉर्मर मिस अरुणाचल तेंगम सेलिन को अभी जस्टिस मांग रहे हैं, वो एक अकेला लड़की जो है एक मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को उसका खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको जस्टिस चाहिए वो बोल रहा है, तो उसका साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप सुन एज ए वुमेन से एक वो भी एक वुमेन है, तो उसका आप लोग का क्या स्टैंड है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आज का हमारा मीडिया कॉन्फ्रेंस है इसका तो डेफिनेटली अलग है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हमने 2 पार्टी का इंटरव्यू देखा, मिस
तेनगाम सेलिंग कोई का हमने इंटरव्यू भी देखा और हमने जो वो है मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन उसका भी हमने देखा, दोनों का हमने देखा। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज वो एक अम्ब्रेला मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला के अंदर आता है, बिकॉज दे आर फैमिली, वो लोग एक फैमिली है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ में कुछ इतना इंटरफेयर या फिर बोलने का जरूरी नहीं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं बोलने से, आप उसको गलत सेंस में मत कीजिए। क्यों इसलिए हम बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जब तेनगाम सेलिंग कोयल ने ये इसे रेस किया इंसेंटिव अमाउंट को लेके, जब इसने उसका तो मेन इंसेंटिव अमाउंट था जिसको 40 लाख नहीं मिला, ये था उसका रेंज। जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये मुद्दा को उठाया, सो ही ऑल्सो सी ऑल्सो सेंड लीगल नोटिस, वो लीगल बैटल कर रहा है अभी, लीगल नोटिस उसने सेंड किया और उसका वीडियो में उसका एडवोकेट भी साथ में था। और दूसरा बात यहाँ पे रहा है कि सबसे पहले तो तेनगाम सेलिंग कोयल हमने उसका जर्नी देखा, शुरुआत से 21 में सी वाज मिस अरुणाचल, 22 में वो रिप्रेजेंट किया एमबीबी मिस फेमिना इंडिया में अरुणाचल को। तो हमने उसका पूरा जर्नी देखा 21 से लेके 22 तक। तो हमने जितना भी जर्नी देखा उसका मुताबिक सी से स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत इंडिपेंडेंट है। सो वो बहुत अपना खुद को बहुत अच्छा से कैरी कर रहा है, ऐसी फाइट जैसा आपने कहा वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा बात हो रहा होगा कि जैसा हमने कहा कि लीगल फाइट कर रहा है, और तीसरा बात हो गया कि यहाँ पे फाइट करने के बाद, वो लीगल नोटिस करने के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अगर इफ वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाता है, वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं, देन वी विल रेज आवर वॉइस। बट यहाँ पे तो क्या देखा गया है हमने कि उन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया, लीगल नोटिस किया, सबसे पहले तो व्हाट हैपेंड की जो कि डायरेक्टर यूथ अफेयर्स, जो डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के लिंगी सर, उन्होंने डायरेक्ट क्विक एक्शन लिया। उन्होंने एक नोटिस जारी किया जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, आप सभी ने देखा होगा कि वो एक नोटिस जारी किया कि उसको क्यों इंसेंटिव अमाउंट जो नहीं मिला है, वो एक नोटिस जारी किया मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को, कहा कि आप लोगों ने इंसेंटिव, बिकॉज ये अमाउंट जो पहले से गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है, तो उसे क्यों नहीं मिला। तो वहाँ पे आपने देख सकते हैं कि ऑफिसर का गवर्नमेंट का भी क्विक एक्शन रहा। और दूसरा यहाँ पे बात होता है, वी टॉक अबाउट द थर्ड पार्टी, यहाँ सेकंड पार्टी का बात करेगा जो कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन किया, उन्होंने भी यहाँ पे मीडिया पे आया, मीडिया पे आकर उन्होंने बताया कि उसका घर भी किया था। हाँ, दे एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे डिले हो गया है। So they never denied, एक्सेप्ट किया कि हाँ वहाँ पे 1-2 साल डिले हो गया है, वो इधर उधर कुछ वो में यूज कर दिया गया है, वहाँ पे डिले हो गया है। They accept, but they are also willing कि वो लोग उन्होंने खुद देने गया था इंसेंटिव अमाउंट को। So यहाँ पे तेनगाम सेलिंग का बात अगर करने से, अगर हम ये इसको बात करता है बोलने से, she is fight for her honor, वो अपना ऑनर के लिए फाइट कर रहा है, अपना इंसेंटिव अमाउंट के लिए फाइट कर रहा है। और वो फाइट जो बहुत अच्छे से जा रहा है, लीगल नोटिस उन्होंने वो क्या भेजा, और उसका बाद जो ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट का तरफ से भी कोई एक्शन लिया, जो कि हमने बताया स्पोर्ट्स डायरेक्टर, और जो सेकंड पार्टी है मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपना प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया। तो आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पे अभी कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज ये जितना भी होगा, ये जो लीगल बैटल इसको कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये लीगल में चला गया किसी ने, तो इसको कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो जैसा चलना चाहिए वो तो बहुत अच्छा से जा रहा है। तो जहाँ पे हमको इंटरवेयर करने का कहा चाहिए जगह नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तेनगाम को अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसको इंसेंटिव नहीं, देन विल रेज, और गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा है तो देन विल रेज, और ये बात हो गया वहाँ पे। और अगर इफ आपसू को, वोमेन टीम को, अगर हमें बात करना है, अगर हम लोग को यहाँ पे अगर बात करना है, तो वी टॉक अबाउट, हम लोग सिर्फ मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का बारे में बात नहीं करेगा, यहाँ पे बात करें इफ वी टॉक, हम लोग ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करेगा, हम लोग ब्रॉड वे में बात करेगा। यहाँ पे मिस अरुणाचल सिर्फ नहीं है, ये कैलेंडर इवेंट होता है। तो कैलेंडर इवेंट में क्या होता है कि कैलेंडर इवेंट जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट है, तो वहां में 6 कैलेंडर इवेंट है, जिसको 6 इवेंट है जिसको गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जांपल मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर अरुणाचल हो गया, सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन हो गया, मिसेस ऐसा कुछ है, टोटल मिला के 6 है। तो हम लोग ब्रॉडर वे में बात करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करता है बोलने से पास ऑफ वी टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर। यहाँ पे जब भी कंपटीशन होता है, नॉट ओनली हम यहाँ पे मिस अरुणाचल को नहीं बोल रहे हैं, एंटायर जो 6 कैलेंडर इवेंट है, हम बात करेगा तो 6 इवेंट के बारे में बात करेगा। सबसे पहले यहाँ में जो कंपटीशन होता है वो फ्री एंड फेयर होना है सबसे पहले। तो फ्री एंड फेयर ऐसा होता है, बट हम लोग वही वी मेक श्योर कि फ्री एंड फेयर होना है पहला चीज। तो
और दूसरा चीज यहाँ पे होना है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर इवेंट है, सबको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, सबको गवर्नमेंट पैसा देता है। तो ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो फंड है, और नॉट ओनली गवर्नमेंट का सिर्फ स्पॉन्सरशिप को लेके आता है, तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी फंड को लेके। सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर, सेकंड हो गया ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अभी घूम रहा है मीडिया में, आपने देखा होगा, ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर से है, ये किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा है, ये एग्जांपल के तौर पे। तो एग्जांपल के तौर पे एक इनकम्बेंसी बोर्ड देखा हमने, तो इनकम्बेंसी बोर्ड पे एक दो इंसान है जो कि लगातार बार बार एक ही सीट पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे बात अगर हम लोग वोमेन की बात करें तो ये सब बड़ा मुद्दा में बात करेगा, तो ये हम लोग का यही है कि नॉट ओनली मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, आप मिसेस हो गया है, अरुणाचल गॉट टैलेंट हो गया है, अरुणाचल आइडल हो गया, कुछ जितना भी हम 6 का बारे में बात कर रहे हैं, 6 गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो कैलेंडर इवेंट है उसका बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग का जितना भी है, तो आप लोग कहेंगे इसका जो भी फाउंडिंग मेंबर है, आप एनजीओ हो गए या फिर सोसाइटी होता है या फिर एनजीओ होता है जो इसको रन करता है, ये जितना भी शो है इसको रन करता है। तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग कहेंगे विदिन आपके एनजीओ के अंदर में तो बहुत सारा मेंबर है, तो हर एक को मौका दीजिए ना, हर एक को टाइम टू टाइम आप रोटेट कीजिए। जैसे कि आप एक नॉर्म्स बनाइए जहाँ पे एक इंसान को चेयरमैन या फिर एमडी बनने का हम 2 इयर्स 3 इयर्स आप ऐसे बनाइए ना नॉर्म्स, ताकि सबको अपना टैलेंट को दिखाने का मौका मिले विदिन आपका मेंबर में। और मेरा ये एक अपील ये भी रहेगा कि जितना भी आपके माध्यम से हम ये जो सुन सकते हैं, जितना भी 6 जो भी गवर्नमेंट वो है स्पॉन्सर ये कैलेंडर इवेंट है, तो वही होगा कि आप लोग स्पेशली जो फाउंडिंग मेंबर है ना, आप लोग इस एडवाइजरी बॉडी में रहिए और दूसरा को भी मौका दीजिए। और लास्ट बात ये होगा कि स्पेशली जो जिस फील्ड से है, आप मान लीजिए मिस अरुणाचल हो गया, आप अरुणाचल आइडल हो गया, जितना भी इवेंट है जहाँ पे हमारा अरुणाचल में टैलेंट का कमी नहीं है, जो बाहर से नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल जो कि पेजेंट जीत के आया है, इतना मींस दे बोर्ड रोरियल, इतना हम लोग का स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। सो दे आर जो कहने का मतलब स्पेसिफिक जो फील्ड में जो अच्छा गाना गाता है, जो अच्छा रिप्रेजेंट है, वो लोग को मौका दीजिए, बिकॉज दे हैव दैट कैलिबर, वो लोग खुद पार्टिसिपेट करके आए थे, दे नो हाउ टू मैच। तो वो लोग को ये सब में मेरा ख्याल से मौका देना चाहिए, ताकि ये सब जितना भी इवेंट है उसका अच्छा से फ्री एंड फेयर हो। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसा हमने कहा कि खुद मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्सेप्ट किया कि डिले तो हुआ है, तो मैं बस उतना ही वो हम लोग का वर्ड रहेगा कि ये इससे रिलेशन फॉर एवरीवन, नॉट ओनली मिस अरुणाचल, सबके लिए जितना इवेंट है सबके लिए रिलेशन रहेगा कि दोबारा ये नॉट ओनली मिस अरुणाचल सबका साथ किसी का साथ ऐसा नहीं होना है, जो अमाउंट उसको मिलना चाहिए, इंसेंटिव अमाउंट मिलना चाहिए उसको, सबको देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। और ये अभी हुआ है तो ये कल को नेक्स्ट को नहीं होना चाहिए। सो दैट्स आवर वर्ड। थैंक यू।